अब एक और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड का एक शहर डूबने वाला है। जोशीमठ की जमीन तेजी से धंसती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर जाकर हालात को देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी जोशीमठ को बचाने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, लेकिन जोशीमठ से जो खबरें आ रही हैं वो उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री भी अब शहर को नहीं बल्कि लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी नौबत आई कैसे? आखिर वो कौन है जिन्होंने जोशीमठ को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया? आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। सीधे सीधे अलकनंदा में समा रहा है ये पूरा स्वरूप। लोग परेशान हैं, जीवन भर की कमाई लगा रखी है, आज नंगे हो गए, रहने की जगह नहीं है। ये टनल कई जो टनल में मकिंग आती है, जब ब्लास्टिंग करते हैं टनल में तो जो मिट्टी आती है वो पानी में मिक्स होती है, तो वही पानी है ये पूरा। जैसे अली से आवाज हो रही थी कि जैसे नदी बह रही होगी नीचे। अच्छा। ये तो बात सही है कि स्थिति सामान्य नहीं है जिन क्षेत्रों में प्रभाव हुआ है। तो अभी जो स्थिति है उसमें विज्ञान से ज्यादा उसमें प्रशासन को करना होगा। आज जो स्थिति आ गई है, लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी है, सरकार ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। इस दरार से सब हार गए। सबने यह मान लिया है कि जमीन से निकल रहा यह पानी जोशीमठ को जमीन में मिला देगा। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ गए। पुलिस और प्रशासन के लोग भी लगातार दौरे कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की टीम भी सर्वे कर तबाही की वजह खोज रही है। राहत की बात बस इतनी है कि जोशीमठ के टूटने की घटना अचानक नहीं हो रही, धीरे धीरे जमीन खिसक रही है। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिस दिन जोशीमठ का मुख्य शहर पूरी तरह दरक जाएगा। जोशीमठ की सिचुएशन इस वक्त एक टिकिंग बम जैसी हो गई है। बस इंतजार हो रहा है इसके धंसने का। अब सवाल ये नहीं रहा कि जोशीमठ बचेगा, अब सवाल ये है कि जोशीमठ कब धंसेगा। अब चुनौती जोशीमठ को बचाने से ज्यादा वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित निकालने की है। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब जोशीमठ को बचाने में जुट गई है। जोशीमठ में जिस तेजी से जमीन धंस रही है उसकी स्टडी करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टेक्निकल टीम बनाई है। इस टीम में वन और पर्यावरण मंत्रालय, सेंट्रल वाटर कमीशन, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जल शक्ति मंत्रालय के एक सदस्य और उत्तराखंड सरकार के स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जोशीमठ की इस भूस्खलन की घटना के बाद 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस 6 सदस्यीय कमेटी को 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट सौंपनी है। इस 6 सदस्यीय समिति के सामने 3 पॉइंट्स हैं जिन पर खास तौर पर गौर करना है। पहला, रेजिडेंट्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एरिया, यानी इस इलाके की बिल्डिंग, रेजिडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हाल है। इंपैक्ट ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, यानी इस इलाके में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का कितना इंपैक्ट है। एनी अदर एक्टिविटीज हैविंग टेंजिबल और इनटेंजिबल इंपैक्ट बिकॉज ऑफ सिवेरिटी ऑफ द अबव अकरेंस, यानी इस जो घटना हुई है भूस्खलन वाली, इसके पीछे बाकी कौन कौन से टेंजिबल यानी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक हैं उनकी स्टडी करना इस कमेटी के 3 मोटिव हैं और ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब सवाल उठ रहा है कि जोशीमठ को बचाने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है उसमें जल से जुड़े इतने सारे विभागों के लोगों को शामिल क्यों किया गया है? तो इसकी वजह यह है कि जोशीमठ की मौजूदा बर्बादी के लिए जल ही जिम्मेदार है। जोशीमठ में जगह जगह जमीन फट रही है और वहां से पानी निकल रहा है। यही पानी सड़कों पर, घरों में, होटलों में दरार की वजह है। इसी पानी की वजह से जोशीमठ की धरती फट रही है। आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ आए तो उन्होंने भी माना कि जोशीमठ में जमीन के नीचे जो पानी का रिसाव हो रहा है वही इस मुसीबत की मुख्य वजह है। उत्तराखंड सरकार ने कल ही यह बात मान ली थी
कि जोशीमठ की सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यही वजह है कि कल ही मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था कि जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, जिन्होंने दूसरी जगह शरण ली है, सरकार उन्हें 6 महीने तक हर महीने किराए के लिए 4,000 रुपए देगी। लेकिन 4,000 रुपए महीने से क्या होता है? जिनका घर टूटने वाला है, जिनके खेत तबाह होने वाले हैं, वो तो कह रहे हैं कि जोशीमठ के मिटने के साथ ही उनकी पहचान भी मिट जाएगी। ये अब कहाँ रहे, कहाँ जाएं, क्या स्थिति है बताइए। नहीं व्यवस्था कहीं पे, हम 6 महीने के लिए कह रहे हैं किराए भेजेंगे, उसके बाद रोजगार खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं होने, हम कौन है, हमारी तो पहचान खत्म हो गई है कि हम कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अब किराए पे कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जोशीमठ शहर वैसे ही खत्म होने की कगार पे है। आप देखिए जरा, एक नजर तो मारिए उधर की तरफ, क्या हो गया। इसलिए ना कि आदमियों का दर्द है और कुछ नहीं है। नहीं ऐसे कुछ वो नहीं है। अरे आप हमारे मुखिया हैं इसके प्रदेश से, आपसे नहीं कहेंगे तो क्या कौन सुनेगा। आज तो हमने आपको गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर की बात सुना दी, राज्य के मुखिया का बयान दिखा दिया। दोनों ने ही ये बात मान ली है कि जोशीमठ के बचने की उम्मीद बहुत कम है, खासकर जो असली जोशीमठ है, जो शहरी इलाका है, जहां सबसे ज्यादा आबादी है, होटल है, रोजगार है, उस इलाके में तो तबाही तय है। तो अब सवाल यह है कि जोशीमठ आज अगर टूटने और डूबने की कगार पर खड़ा है तो इसके पीछे वजह क्या है? जोशीमठ में जो हो रहा है वो कोई अचानक तो हो नहीं रहा। कई साल से इस बर्बादी के संकेत मिल रहे थे, तो फिर इसे रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? हम आज आपको जोशीमठ की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हर शख्स और संस्था के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बताना जरूरी है कि जोशीमठ की तबाही के लिए जितनी इसकी जियोग्राफी जिम्मेदार है, उससे भी ज्यादा ये मानव निर्मित त्रासदी है। प्राकृतिक कारणों में हम इस शहर की भौगोलिक स्थिति को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन मानव निर्मित त्रासदी में लालच, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और नियम कानूनों की अनदेखी इसके लिए जिम्मेदार है। प्राकृतिक कारणों और इंसानी लालच के कॉम्बिनेशन ने जोशीमठ शहर को आज इस हालत में पहुंचाया है। और अब आपको एक एक करके इन वजहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। जोशीमठ हमेशा से एक अस्थिर शहर रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक जोशीमठ ग्लेशियर के मलबे पर बसा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हैं। जहां आज बसाहट है, वहां कभी ग्लेशियर थे। इन ग्लेशियरों के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती है। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है और मिट्टी पहाड़ बन जाती है। जोशीमठ शहर हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इस मलबे से बने पहाड़ को मोरेन कहते हैं। साइंटिफिक टर्म में कहें तो ऐसी जगह को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऐसी जगह होती है जहां जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया है। जमीन की इसी असंतुलन की वजह से लैंडस्लाइड होता है। जोशीमठ की इसी अस्थिरता की वजह से बार बार इस शहर पर खतरे की बात होती रही है और सरकार भी वक्त वक्त पर यहाँ सर्वे कराती रही। 1976 में गढ़वाल के उस वक्त के कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। जोशीमठ शहर पहाड़ से टूट कर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है, इसीलिए ये इतना स्थिर है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जोशीमठ शहर जिस पहाड़ पर टिका हुआ है वो पहाड़ ग्लेशियर रेजिड्यू का पहाड़ है। मतलब जो ग्लेशियर अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स और मिट्टी लेकर आते हैं, ये उसके बनाए पहाड़ पर बसा हुआ शहर है, जो इस पहाड़ को बेहद कमजोर और फ्रेजाइल बनाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल